दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में एक देश है, नाम है पापुआ न्यू गिनी। और ये देश फिलवक्त भारत में सबसे बड़े कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पापुआ न्यू गिनी ही पहुंचे थे। पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पीएम मोदी के पैर छुए और उन्हें अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। ऐसे में लोगों को दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर चारों तरफ समुद्र से घिरा एक देश भारत के लिए इतना अहम क्यों है। आखिर उस देश के लिए भारत की अहमियत क्या है और क्या इन दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे संबंध चीन की बढ़ती ताकत को रोक पाने में सक्षम होंगे। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले देखिए दुनिया का नक्शा। जहां ऑस्ट्रेलिया है उसके ठीक ऊपर चारों तरफ समुद्र से घिरा एक बड़ा सा आइलैंड है। यही आइलैंड पापुआ न्यू गिनी है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड देश है। अब इस देश की अहमियत क्या है तो जरा नक्शे को देखकर फिर से समझने की कोशिश करिए। यह पैसिफिक आइलैंड का देश है, यानी कि ऐसा देश जो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर के ठीक ऊपर है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चीन सागर में सबसे ज्यादा दबदबा है चीन का, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसा देश भी परेशान है। और चीन ने साउथ चाइना सी से आगे बढ़कर पैसिफिक ओशन में भी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए पैसिफिक ओशन के देशों को कर्जा देना शुरू कर दिया है, उनकी मदद करनी शुरू कर दी है और अथाह पैसे देकर उन देशों के विकास में मदद करने लगा है। अगर बात सिर्फ पापुआ न्यू गिनी की करें तो वहां पर चीन एक सड़क बना रहा है जिस पर करीब 47,000 करोड़ का खर्च है। इसके अलावा चीन पापुआ न्यू गिनी में एक हाइड्रो प्लांट भी बना रहा है। पापुआ न्यू गिनी जैसे ही पैसिफिक ओशन के एक और देश सोलोमन आइलैंड में चीन स्टेडियम बना रहा है, लेकिन इस स्टेडियम की आड़ में चीन वहां पर अपनी सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के लिए एयर स्ट्रिप भी बनाएगा और बदले में सोलोमन आइलैंड को 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी देगा। इसके अलावा किरबाती और वंताऊ जैसे छोटे आइलैंड देशों में चीन निवेश कर रहा है ताकि वो पैसिफिक ओशन में अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ा सके। और पैसिफिक ओशन में चीन की ताकत को बढ़ने से रोका जा सके, इसके लिए साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड की नींव रखी थी। इसमें भारत के अलावा कुल 14 आइलैंड देश हैं और इन 14 आइलैंड में पापुआ न्यू गिनी से लेकर सोलोमन आइलैंड, किरबाती और वंताऊ जैसे देश भी हैं जहां चीन का अच्छा खासा दखल है और उसने इन देशों में भारी भरकम निवेश कर रखा है। तो भारत की कोशिश यह है कि चीन जिन आइलैंड देशों से संपर्क में है और वहां पैसे का निवेश कर उन देशों को अपने ऊपर निर्भर बनाना चाहता है, उसको तोड़ा जा सके। बाकी भारत का क्वाड में शामिल होने का भी मकसद यही है। क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जाए, क्योंकि अगर चीन इस इलाके में और मजबूत होता है तो दक्षिण चीन सागर के व्यापारिक रास्ते को वो अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करेगा और ये दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं चाहता है। इसलिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और फिर फिजी भी गए, और ये दोनों ही देश फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड के देश हैं। बाकी पीएम मोदी इससे पहले G7 समिट के लिए भी जापान की भी यात्रा कर चुके हैं, जो क्वाड का सदस्य हैं। वहां जापान के अलावा उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी हुई है, वो भी क्वाड का सदस्य है। ऑस्ट्रेलिया का भी दौरा लगे हाथ पीएम मोदी ने कर ही लिया है और वो भी क्वाड का सदस्य है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विदेश यात्रा का सबसे बड़ा मकसद चीन के खिलाफ सख्ती बरतना है और चीन के खिलाफ दुनिया के तमाम और देशों को एक मंच पर लाकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने भारत के साथ रहने का बयान भी दे दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या चीन के कर्ज के बोझ तले दबे ये देश वाकई चीन के खिलाफ जाने की हिमाकत कर पाएंगे, और क्या वाकई इन देशों में इतनी ताकत है कि वो अगर भारत के साथ आ भी जाएं तो भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र और खास तौर से दक्षिण चीन सागर में चीन की मनमानी को रोक पाएगा। जवाब मिलेगा तो हमें भी बताइएगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।